ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं बेहद का वैरागी हूँ। आज बाबा वैराग्य के असली अर्थ समझा रहे हैं। वैराग का अर्थ तो होता है कि दुनिया से किनारा कर लो, वस्तु पदार्थ से लगाव हटा दो। जिसे कुछ चाहिए नहीं, संतुष्ट है, तृप्त है, उसको कहेंगे भाई वैरागी है। इसका कहीं लगाव नहीं है, कहीं अटका हुआ नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, तो वैरागी कहा जाता है। तो बाबा ने कहा वैराग को रिप्लेसमेंट चाहिए होती है। रिप्लेसमेंट कोई अच्छी मिली है, बेटर मिला है, तो पहले वाला छूट जाता है। तो आज बाबा ने कहा जिन बच्चों ने बाबा को अपना संसार बना लिया है, वही बच्चे बेहद के वैरागी बन सकते हैं। क्योंकि जब संसार ही बाबा है तो अपने संसार में ही तो रहेंगे ना। संसार माना जिसमें आप रह रहे हो, जो आपके आसपास है, वही आपका संसार है। और आपका संसार अगर बाबा हो गया तो आप अपने संसार में ही रहेंगे, तो बाकी बातों से स्वतः किनारा हो जाएगा। तो संसार में वस्तु, वैभव सब आ जाता है। तो अगर बाबा संसार है तो इस दुनिया के वस्तु, वैभव सबसे किनारा अपने आप हो जाएगा। ऐसे बच्चे बाप की संपत्ति को ही अपनी संपत्ति समझते हैं। इसलिए बेहद का वैराग अपने आप आ जाता है। क्योंकि एक तो बाबा ही मेरा संसार है, यानी मेरे लिए आगे पीछे ऊपर नीचे मेरा लक्ष्य सब बाबा ही है। इतना लगाव है बाबा से कि बाबा में ही सब वस्तु, वैभव, संपत्ति दिखाई पड़ती है। बाबा ने महावाक्य प्रयोग किया है, बाप की संपत्ति को ही अपनी संपत्ति समझते हैं। तो दुनिया से किनारा अपने आप हो जाता है। ऐसे बच्चे दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखते और किसी को दिखाई भी नहीं देते। यानी ना उनको किसी से लगाव है और ना उनसे किसी को लगाव होता है। दोनों बातें दोनों तरफ से हो जाता है। अगर एक तरफ से लगाव ना हो, दूसरे तरफ से हो, तो भी खींचातान होने का चांस रहता है। तो भी उसका प्रभाव आ सकता है, दूसरे के लगाव का भी। पर ऐसी आत्माएं जो बाप की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझती हैं और बाप को ही अपना संसार समझती हैं, ऐसी आत्माएं दूसरों को देखते हुए भी नहीं देखती हैं। अगर अंदर का लगाव अपना खत्म हो गया तो दूसरों को भी वो दिखाई नहीं देते। खुद भी दुनिया को देखते हुए नहीं देखते और दूसरों को भी दिखाई नहीं देते। ये भी लॉ है, एक सिद्धांत है कि अगर दूसरे का आप में बहुत लगाव है, आप उनका लगाव खत्म करने चाहते हो, तो काम अपने अंदर करो, अपना लगाव खत्म करते जाओ।
अपनी अवस्था ज्यादा ऊपर करते जाओ, न्यारे होते जाओ, दूसरे का अपने आप खत्म होने लगेगा। इफेक्ट दूसरी तरफ से आता ही आता है जरूर। तो दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से तो सिर्फ चुटकी बज सकती है। सिर्फ एक तरफ का लगाव है तो माइनर होगा, अगर दोनों तरफ का है तो बड़ा विकार हो जाता है। तो इसलिए बेहद का वैरागी माना, दुनिया को खुद भी देखते हुए नहीं देखेंगे और दुनिया को दिखाई भी नहीं देंगे, या दुनिया वाले भी उनसे ऐसे वाला अटैच नहीं होंगे जो हालत खराब हो जाए। एक होता है रिगार्ड, प्यार, रिस्पेक्ट, वो होगा लेकिन लगाव नहीं होगा। तो बाबा को ही संसार बना लिया तो बाकी बातों से लगाव हटाने का जोर लगाना नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा बाकी बातों से किनारा स्वतः हो जाएगा अपने आप। तो हम सब चेक करें अपनी अपनी अटैचमेंट को कि कहाँ किसके साथ, चाहे वस्तु, चाहे व्यक्ति, चाहे वैभव, मेरा कितना लगाव है, ये चेक करें। और उस लगाव को खत्म करने का जो हम जोर लगाते हैं, उस जोर को लगाने के बजाय एक जोर लगाएं कि बाबा को संसार बना लें। संसार बनाना माना मुझे केवल बाबा प्रभावित करे और कोई बातें, कोई व्यक्ति मुझे प्रभावित नहीं करे, तब कहेंगे ना बाबा संसार है। आशिक माशुक वाली बात हो गई। जैसे आशिक को अपने माशुक के सिवाय कुछ सूझता नहीं है, ऐसे ही जिन्होंने बाबा को संसार बनाया उन्हें बाबा के सिवाय कुछ सूझे नहीं। बाबा मिला, सब कुछ मिला, बाबा की संपत्ति, बाबा भी तो ऑल इन वन है ना। तो बाबा की संपत्ति सो मेरी संपत्ति, बाबा का ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, संबंध बाबा के, बाबा से जो प्यार मिलता है, बाबा से जो मदद मिलती है, बाबा का जो कर्तव्य है, बाबा ने जो हमें सेवा दी हुई है, वो सब कुछ अपना लगे। बाकी सब बातों से फिर अपने आप किनारा होने लग जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर बाकी बातों से किनारा करने का जोर लगाते हैं, बाबा की तरफ वाला ध्यान बढ़ाते नहीं हैं, तो मेहनत अधिक हो जाती है, रिजल्ट कम निकलता है। लगाव खत्म करने वाला सिस्टम सी सॉ जैसा होता है। जैसे बच्चे झूला खेलते हैं ना पार्क में, एक झूले के दो किनारों पर बैठते हैं तो एक नीचे जाता है, दूसरा ऊपर हो जाता है। अगर ऊपर वाला नीचे जाएगा तो नीचे वाला पलड़ा ऊपर हो जाएगा। ऐसे ही अगर वस्तु, वैभव, व्यक्ति से लगाव बढ़ाया हुआ है तो बाबा का अपने आप कम हो जाएगा। बाबा का लगाव बढ़ जाएगा तो दुनिया का, वस्तु का, व्यक्ति का अपने आप कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें मोह हटाना है, दुनिया से लगाव हटाना है, वैराग लाना है। इसका जोर भले ना लगाएं, जोर लगाएं बाबा का प्यार बढ़ाना है, बाबा की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझना है। बाबा का कर्तव्य सो मेरा कर्तव्य, बाबा से प्राप्तियां सो असली मेरी प्राप्तियां। उन प्राप्तियों में इन्वॉल्व हो जाएं, उस खुशी और उस नशे में चले जाएं, तो बाकी वाले वैराग अपने आप आ जाएंगे, किनारा अपने आप हो जाएगा। तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ भी छूट जाएगा। जैसे हमारे बाहर के त्याग देखकर कई बार दुनिया वाले कहते हैं जी आपका तो त्याग बहुत है, और हमें लग रहा होता है हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, हमने तो पाया ही पाया। क्योंकि हमारा ध्यान प्राप्तियों की तरफ है। जो छोड़ना था वो तो आपे छूट गया है। प्राप्ति इतनी हुई है, जैसे किसी को करोड़ रुपया देकर बोलो कोडियाँ छोड़ दे
और फिर उसको बोलो तूने भाई बड़ा त्याग कर दिया, वो कहेगा क्या किया? उसको तो दिख रहा करोड़ मिला है ना, उसके पीछे कुछ खोटे सिक्के छोड़ दिए तो वो छोड़ना छोड़ना नहीं होता है। तो हम ध्यान दें अपनी प्राप्तियों की तरफ, तो वैराग स्वतः स्वाभाविक रूप से आने लगता है। आज का याद की यात्रा का पॉइंट लेते हैं। इतना टाइम हमारा स्वच्छता पर चल रहा था, क्योंकि हमारा ये याद की यात्रा का प्रोजेक्ट है। तो स्वच्छता के बाद अब शुरू होता है जो 2-3 महीना चलेगा, मैं कौन। बाबा की सारी मुरलियाँ दिस वे दैट वे मैं कौन को स्पष्ट करती हैं। तो आज के महावाक्य हैं, आदि से लेकर अभी तक इस पहेली को हल करने में लगे हुए हो कि मैं कौन हूँ। शुरू में जब स्थापना का कार्य आरंभ हुआ था तो सबको क्या सुनाते थे, हु एम आई, अर्थात मैं कौन हूँ। ये बात इतनी पक्की स्मृति में थी कि सब लोग जानते थे कि इन सब का एक ही पाठ है कि व्हाट एम आई। वही एक पाठ अब तक चल रहा है, इसलिए इसको पहेली कहा जाता है। बस इतनी सी छोटी पहेली ने ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मणों को भी पराजित कर दिया है, पजल कर दिया है, अर्थात संपूर्ण रीति से हल नहीं कर पाए हैं। ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण भी इस पहेली को संपूर्ण रीति से हल नहीं कर पाए, यानी ठीक से आत्मिक स्मृति में रह सकें। अच्छे ब्राह्मण कहलाने वाले ये बाबा के बच्चे ब्राह्मण, वो भी आत्मिक स्मृति यानी सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आ पाए हैं। स्वमान के बजाय देह अभिमान व अन्य आत्माओं के प्रति अभिमान की दृष्टि हो जाती है, तो क्या कहें, क्या ये पहेली हल कर लिए? चाहे अपने लिए या दूसरे के लिए अगर देह भान की दृष्टि वाला व्यवहार होता है तो कहेंगे मैं कौन की पहेली हल की है, अथवा अभी तक भी हल कर रहे हैं। तो इसमें से आज हम क्या लेसन लेते हैं कि आज पूरा दिन हम अपने को और एक दूसरे को आत्मा देखने पर फोकस हो जाएंगे। ये 2-3 महीने का जो हमारा होमवर्क होगा, रोज मैं हूँ आत्मा, तुम हो आत्मा, ऐसे आत्मिक दृष्टि पक्की करनी है जो दैहिक फीलिंग समाप्त हो जाए। कौन सी फीलिंग समाप्त हो जाए? दैहिक में क्या क्या समाप्त हो जाए? देह की आयु, स्त्री पुरुष, लिखो भले लिस्ट लिखो। देह की आयु, मेल फीमेल, जाति, भाषा, संबंध, छोटा बड़ा, सुंदर असुंदर, और स्थूल पोजीशंस, मैंपन, मेरापन, मेरा ये, मेरी पोजीशन यानी नाम मान शान, लौकिक जगत की प्राप्तियां, उन सब से बुद्धि हट करके ये दृष्टि हो जाए, तुम हो आत्मा, मैं हूँ आत्मा, परम धाम से सितारे आए हैं, परम धाम से लौट जाएंगे। बार बार दिखे
कि ये सामने वाला भ्रिकुटी में चमकता बिंदु है और इसका शरीर ऐसे ही कवर मात्र है, अभी राख हो जाना है। हमारा व्यवहार सामने वाले बिंदु से है, तो बहुत ठहराव लाना पड़ेगा बोलने में, देखने में, सोचने में, कुछ भी रेस्पॉन्ड करने में। तो देह की जाति पाति भाषा ये सब बातों से बुद्धि निकल जाए, मेल फीमेल तक की फीलिंग से बुद्धि निकल जाए, संबंधों से बुद्धि निकल जाए। इसका अभ्यास इस सप्ताह का स्वमान, मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रिकुटी के मध्य स्थित हूँ,